आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल BITI पटना में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करेंगे वह है वेल्डिंग सेफ्टी। चैप्टर नंबर 12 में है वेल्डिंग सेफ्टी। इसमें कह रहा है कि मेनली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वेल्डिंग। वेल्डिंग जो है मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: आर्क वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग और आर्गन वेल्डिंग। इसमें एक एक लाइन में डिफिनेशन है। आर्क वेल्डिंग किसको कहते हैं? इन आर्क वेल्डिंग वी आर यूज टू इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड में पतला पतला छड़ होता है, पैकेट में आता है, जो उस छड़ को पिघला करके जो है वेल्डिंग किया जाता है, उसी को आर्क वेल्डिंग बोलते हैं। गैस वेल्डिंग में क्या है? इन गैस वेल्डिंग वी आर यूज टू ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन। ऑक्सीजन, जहां पर भी गैस वेल्डिंग होगा वहां पर देखिएगा 2 सिलेंडर रखा हुआ होगा, एक सिलेंडर ऑक्सीजन का और दूसरा सिलेंडर एसिटिलीन का। ये दोनों गैस मिलके क्या बनता है? एंड बोथ गैसेज मिक्स ऑक्सी एसिटिलीन। दोनों गैस मिलकर क्या बनता है? ऑक्सी एसिटिलीन। इसी यही यूज होता है गैस वेल्डिंग में। आर्गन वेल्डिंग में क्या है? इन आर्गन वेल्डिंग वी आर यूज टू इलेक्ट्रिक एंड गैस। इलेक्ट्रिक और गैस मिलके आर्गन वेल्डिंग बनता है। आर्गन वेल्डिंग में क्या इस्तेमाल होता है? इलेक्ट्रिक और गैस। अब इसके हजार्ड्स क्या क्या है? बर्न इंजुरी, जलने से घायल होना। आई साइट इफेक्टेड, आंखों का प्रभावित होना। अक्सर देखते होंगे कि वेल्डर जो लग रहता है उन लोग का आंख एकदम लाल बना रहता है, क्योंकि वो लोग सुरक्षा के नियमों का पालन नहीं करते हैं। जो भी उनका हेल्पर रहते हैं ज्यादातर पीपी का यूज नहीं करते हैं, सेफ्टी गॉगल्स नहीं लगाते हैं, जबकि उन लोग को सेफ्टी गॉगल्स जो भी है वेल्डिंग से रिलेटेड उसमें यूज करना है, उनका इस्तेमाल करना है, सेफ्टी ग्लोव्स का, सेफ्टी गॉगल्स का, ये सब इस्तेमाल करके तब वेल्डिंग का काम शुरू करना है। तो आई साइट इफेक्टेड, आंखों का प्रभावित होना। आई इरिटेशन, आंखों में खुजलाहट या जलन। लाइबल टू ब्लास्ट और एक्सप्लोजन, विस्फोट की संख्या, विस्फोट की संभावना। लाइबल टू मीन्स होता है संभावना। इलेक्ट्रिक शॉक, बिजली का झटका। फायर हजार्ड्स, आग का जोखिम। ये जो है वेल्डिंग का हजार्ड्स है। अब हम लोग इसमें प्रिकॉशंस देखेंगे, क्या प्रिकॉशंस कह रहा है, सावधानियां क्या क्या है। एक नंबर में है फायर एक्सटिंग्विशर मस्ट बी अवेलेबल। जहां पर भी वेल्डिंग का काम होगा, सेफ्टी ऑफिसर हो, सेफ्टी सुपरवाइजर हो, सेफ्टी से रिलेटेड कोई भी ऑफिसर हो, तो जब वो साइट पर इंस्पेक्शन करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले उनको ये देखना है कि जहां पर भी वेल्डिंग का काम चल रहा है वहां पर फायर एक्सटिंग्विशर अवेलेबल है या नहीं। अगर फायर एक्सटिंग्विशर अवेलेबल है तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो भी वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए। अगर वर्किंग कंडीशन में नहीं है तो तुरंत उसको चेंज करवाना है। और अगर वहां पर जाने के बाद इंस्पेक्शन में फायर एक्सटिंग्विशर अवेलेबल नहीं है तो तुरंत एज ए सेफ्टी ऑफिसर हो, एज ए सेफ्टी सुपरवाइजर हो, तुरंत उस काम को बंद करवा देना है, वेल्डिंग से रिलेटेड काम को। फायर एक्सटिंग्विशर मस्ट बी अवेलेबल। 2 नंबर में बोल रहा है यूज सेफ्टी गॉगल्स, सुरक्षा चश्मा का इस्तेमाल करना है हमेशा। जब भी जितना देर भी वेल्डिंग का काम हो रहा हो हमेशा सेफ्टी गॉगल्स का इस्तेमाल करना है। तीसरे नंबर में है यूज फुल फेस शील्ड, पीपी है ये भी। फुल फेस शील्ड हेलमेट के जैसा होता है जो पूरे कवर करता है, उसका इस्तेमाल करना है। बकेट ऑफ वाटर, होता क्या है कि जब भी वेल्डिंग का काम चलते रहता है तो अगल बगल में कुछ कुछ आग पकड़ते रहता है। अगर उसमें बाल्टी में पानी रहता है वहां पर उसको लेके छींटा मारते रहता है, वेल्डर हो उसका हेल्पर हो, अगर नहीं करेगा तो और ज्यादा आग बढ़ जाएगा। 5वें नंबर में है वेल्डिंग शुड बी डन अंडर द एक्सपर्ट गाइडेंस एंड सेफ्टी ऑफिसर। ये दोनों में से कोई भी पदाधिकारी, या तो एक्सपर्ट गाइडेंस या जो सेफ्टी ऑफिसर है या सेफ्टी से रिलेटेड कोई भी ऑफिसर है, जहां भी वेल्डिंग काम चल रहा है वहां पर अवेलेबल होना चाहिए। 6ठे नंबर में है कीप गैस सिलेंडर्स स्टोर्स अवे फ्रॉम वेल्डिंग वर्कशॉप। कीप गैस सिलेंडर्स स्टोर्स अवे फ्रॉम, अवे मींस दूर होता है, फ्रॉम वेल्डिंग वर्कशॉप। वेल्डिंग वर्कशॉप से क्या दूर करने के लिए बोला है? गैस सिलेंडर स्टोर का। एक गैस सिलेंडर जब विस्फोट होता है तो उसका क्या होता है आप जान रहे हैं, कितना बड़ा उससे जो है दुर्घटना होती है। और जहां पर गैस सिलेंडर का स्टोर रखा हुआ हो, क्योंकि हमेशा थोड़ा बहुत लीकेज होते रहता है ना, तो इसलिए हमेशा बोल रहा है कि कीप गैस सिलेंडर स्टोर्स अवे, दूर रखना है वेल्डिंग वर्कशॉप से। जहां पर भी वेल्डिंग का काम चलेगा वहां इसका चिंगारी जो होता है उड़ के दूर दूर तक जाता है। 7वें नंबर में है डोंट कीप एनी फ्लेमेबल। फ्लेमेबल मीन्स होता है ज्वलनशील, जो जल सके। और हाईली इनफ्लेमेबल, हाईली इनफ्लेमेबल मीन्स होता है अत्यंत ज्वलनशील मटेरियल्स नियर द वेल्डिंग वर्कशॉप। वेल्डिंग वर्कशॉप के आसपास ज्वलनशील तथा या अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ जो भी है उसको वहां पर नहीं रखना है, आपको बोल करके उसको हटवाना है। तो ये जो है हमारा वेल्डिंग सेफ्टी है। ये बेसिक नॉलेज है। अगर इस टॉपिक के बारे में और डिटेल से जानकारी चाहिए तो आप हमारे यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9430822822। ओके, थैंक्स।